आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या चीज़ है? हमारे पास किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या चीज़ है और हम किस तरह फाइंड करेंगे इन दोनों को, ताकि हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकें। तो पहले जो है हम ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये सीखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2। और उनमें एलिमेंट्स जो है वो ये है। तो हम इस मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट हम फार्मूले से फाइंड करेंगे, जिसका है ए डी माइनस बी सी। ये एक जनरल फॉर्म है। अगर एक जनरल फॉर्म के मैट्रिक्स को हम देखें ए बी सी डी, उसमें ये एलिमेंट्स हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट का ए डी यानी ए मल्टीप्लाई होता है डी के साथ माइनस बी मल्टीप्लाई होता है सी के साथ। तो यह भी अगर कोई हमारे पास पर्टिकुलर मैट्रिक्स गिवन हो तो इसका डिटर्मिनेंट हम इसी तरह फाइंड करते हैं कि ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है इसके साथ, बीच में माइनस आ जाता है और ये बी मल्टीप्लाई होता है, या ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है इससे। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है। अब ये एग्जांपल जो मैंने ली है, यहाँ पर देखते हैं कि हम डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला ये है ए डी माइनस बी सी। तो अब फाइंड करते हैं ए एलिमेंट कौन सा है, ये वाला 1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे हम किस से, 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पर डी है और डी कौन सा एलिमेंट है, ये वाला 3। 1 मल्टीप्लाई 3 हुआ, माइनस अपनी जगह आ जाएगा फॉर्मूले का। और बी कौन सा एलिमेंट है, ये है 1। ये मल्टीप्लाई होगा सी एलिमेंट के साथ। सी एलिमेंट कौन सा है, -2। चाहे आप ब्रैकेट्स में लिखते, चाहे ब्रैकेट्स के बगैर लिखते, तो ये हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब फाइंड करते हैं कि इससे क्या आ जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन है तो 3 1s are 3 और बीच में ये अपना माइनस है इसका फॉर्मूले का, और यहाँ पर 2 1s are 2 है, लेकिन 2 के साथ माइनस है और 1 के साथ यहाँ कुछ नहीं है या प्लस है, तो माइनस भी मल्टीप्लाई होगा यानी साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम साइन भी मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर्स भी या इंटीजर्स भी। तो माइनस भी मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ जो प्लस है उसके साथ। तो आपको पता है माइनस मल्टीप्लाई प्लस या माइनस प्लस क्या आता है, माइनस आता है। तो 2 के साथ यहाँ पर माइनस आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो ये आ गया था मेरे पास, तो 3 अपनी जगह आ जाएगा, ये माइनस अब मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 3 + 2 से अब क्या आता है, 3 + 2 जब आप करेंगे तो इससे आता है 5। तो इसका मतलब है वो एग्जाम्पल जो मैंने मैट्रिक्स लिया था, ए मैट्रिक्स था मेरे पास 1 1 -2 3, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो मेरे पास ये 5 आ गया, ठीक है।
तो हमारे पास डिटर्मिनेंट के लिए यही फार्मूला है AD माइनस BC। और ये कौन से मैट्रिक्स के लिए है? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए। डिटर्मिनेंट हम ये वाला डिटर्मिनेंट जो है हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए इस तरह फाइंड करते हैं, यानी जब 2 रोज हो और 2 कॉलम्स हो, m क्रॉस n में होता है जिस तरह हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो यहाँ भी 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट जब हमसे पूछा जाएगा तो हम इस तरह फाइंड करेंगे, या जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो फार्मूला मैंने लिखा था उसमें जो डिटर्मिनेंट यूज़ होता है वो हम इसी तरह फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला है और उसमें भी हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो यूज़ होता है। तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब डिटर्मिनेंट के बाद आ जाता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपकी बुक में ये भी टॉपिक है, डिटर्मिनेंट के बाद सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कौन सा मैट्रिक्स होता है? हम जब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, जब डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा सिंगुलर। वो ए मैट्रिक्स कहलाएगा सिंगुलर। और अगर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ना आए, समथिंग एल्स आए, यानी 0 के अलावा कोई इंटीजर आए, तो फिर वो होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है यहाँ पर इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में? इसका मतलब ये है अगर हमारे पास ए नॉन सिंगुलर है हम तभी ए इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया और वो इक्वल टू 0 आ गया, मतलब सिंगुलर है वो मैट्रिक्स, तो जब ए मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो हमारे पास ए इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे फिर वो फाइंड, हम फिर वो वही छोड़ देंगे और लिख देंगे कि ए मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास फिर इन्वर्स, ये वाला इन्वर्स ए इन्वर्स फाइंड करना इम्पॉसिबल होगा। अच्छा, अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए हम कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे मैं आपको समझा लेती हूँ कि सिंगुलर किस तरह आता है हमारे पास और नॉन सिंगुलर किस तरह आ जाता है। अच्छा, ये अब एग्जाम्पल एक गिवन है, ए मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 0 0। ये मैट्रिक्स है और हम देखना चाहते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा इस ए मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स हो, बी हो, सी हो, उसका हम लेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट किस तरह लेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है AD माइनस BC। तो ए एलिमेंट कौन सा है? ये 1 है, मल्टीप्लिकेशन में D है तो D क्या है? 0 है। बीच में फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा और B एलिमेंट कौन सा है? 2 है और C एलिमेंट है 0। ये आप जो है वो जनरल फॉर्म के साथ इस तरह कंपेयर कर ले तो फिर फॉर्मूले में पुट करना आपके लिए इजी होगा। अच्छा, अब ये मेरे पास आ गया, मैंने पुट कर लिया फार्मूले में। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 1 को कर ले मल्टीप्लाई 0 के साथ, क्योंकि ब्रैकेट्स है इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 0 आर 0 माइनस फार्मूले का, और फिर 2 को मल्टीप्लाई कर ले 0 के साथ तो 2 0 टाइम 0। तो 0 माइनस 0 से क्या आ जाता है? 0। अब ये ए डिटर्मिनेंट जो है ये मेरे पास आया इक्वल टू 0। तो ये है सिंगुलर मैट्रिक्स।
A is a singular matrix. तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब कोई और एग्जाम्पल लेते हैं और वो चेक करते हैं कि उससे वो सिंगुलर आता है या नॉन सिंगुलर। अब ये एक दूसरा मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल हमने मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स ली है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो डिटर्मिनेंट जो है हम किस तरह लेते हैं, ए डी माइनस बी सी अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। अच्छा, अब ए एलिमेंट कौन सा है, 2 है। डी कौन सा एलिमेंट है, डी ये वाला है, 3 है। बीच में माइनस है फॉर्मूले में। और यहाँ पर बी एलिमेंट है 6 और सी एलिमेंट है 1। अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 3 जार 6, बीच में माइनस फॉर्मूले वाला, और ये 6 1 जार 6। अच्छा, अब इससे भी जो है हमारे पास 0 आया है। इसका मतलब है ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये वाला ए मैट्रिक्स जो एग्जाम्पल हमने लिया था, दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल है, ये देखते हैं कि ये सिंगुलर आता है या नॉन सिंगुलर। तो इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। और इसका डिटर्मिनेंट हम किस तरह लेते हैं, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, ए डी माइनस बी सी। ए एलिमेंट ये है तो 1 हम लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन में 3, बीच में माइनस। फिर बी कौन सा एलिमेंट है, बी ये वाला है, सॉरी 1। और ये सी एलिमेंट, तो मल्टीप्लिकेशन में हमने लिखा। अच्छा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 1 जार 3 आ जाता है, बीच में माइनस है, और 2 1 जार 2। लेकिन यहाँ 2 के साथ माइनस है और 1 के साथ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। 3 अपनी जगह आ जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस आ जाता है, और 2 अपनी जगह आ जाएगा। इससे आता है 5। तो अब ये जो है हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है ए इज नॉन सिंगुलर। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेगेटिव इन्वर्स में जो हमारे पास फॉर्मूला था, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला जो हमारे पास था, इसमें हमने डिटर्मिनेंट समझ लिया कि हम डिटर्मिनेंट कब फाइंड करते हैं, किस तरह फाइंड करते हैं, फिर उसमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर किस तरह फाइंड करते हैं, और जब सिंगुलर आता है तब हम क्या करते हैं, और जब नॉन सिंगुलर आता है फिर क्या हम करते हैं। अगर सिंगुलर आता है तो फिर हम ये फाइंड नहीं करते हैं, हम लिख देते हैं ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इस वजह से ए इनवर्स हमारे लिए फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता। और अगर नॉन सिंगुलर आ जाए, यानी ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो फिर हम फाइंड करके यहाँ पुट कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ क्लियर हो गया। अब एडजॉइंट की बारी है। व्हाट इज़ एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक जनरल फॉर्म से हम सीखते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए हम किस तरह फाइंड करेंगे। हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स जो है ये इंटरचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी डी ऊपर आ जाता है और ए यहाँ इस जगह पर आ जाता है। और ये वाले दोनों हमारे पास बी और सी, इनके जस्ट हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर प्लस प्लस है तो यहाँ पर देखिए जब मैंने एडजॉइंट लिया है तो यहाँ पर ये माइनस माइनस हो गए हैं। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल इन दोनों एलिमेंट्स में साइन माइनस माइनस हो तो एडजॉइंट जब हम लेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। अब फिलहाल यहाँ जो है दोनों प्लस है, साइन इन दोनों के साथ प्लस लगे हैं तो यहाँ पर ये एडजॉइंट में माइनस हो गए हैं और ये वाले एलिमेंट्स जो है ये इंटरचेंज हुए हैं, डी ए की जगह आ गया और ए डी की जगह। तो एडजॉइंट हम इस तरह लेते हैं। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि हम किस तरह लेंगे या फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है 1 2 3 0 और हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, डी और ए, और यहाँ पर हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे यानी माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा। तो देखिए आप अगर यहाँ पहले जनरल फॉर्म पुट कर ले और फिर इसमें वैल्यूज़ पुट कर ले कि यहाँ डी पर, इसमें डी कहाँ है, डी हमारे पास ये है 0 और माइनस बी, बी ये है, इसका साइन माइनस हो जाएगा तो ये -2 बन जाएगा। फिर माइनस सी, तो माइनस सी, सी ये है, यहाँ पर ये माइनस सी हो गया और ये 1 जो है ए, जो है ए हमारे पास ये है तो ये ए इधर आ गया। आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको मेमोराइज करके एडजॉइंट के लिए, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए हम सिंपली इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको समझाया है। हम क्या करते हैं, ये वाले दो एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं यानी एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, तो 0 इधर आ जाता है और 1 यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों एलिमेंट्स की जगह चेंज नहीं होती, इनके सिर्फ साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पर 2 के साथ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ 3 के साथ प्लस है तो ये -3 हो जाएगा। ये हुआ फाइंड हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो जब हमारे पास ये फाइंड हो जाता है हम ए इन्वर्स में इस तरह पुट कर लेते हैं। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये मैंने आपको बता दिया कि हम इन्वर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही फाइंड कर सकते हैं। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है और बी एक दूसरा मैट्रिक्स है। अगर मैंने ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लिया मैंने बी के साथ और मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, इसमें डायगोनल में 1 1 और बाकी 0 होते हैं ये। तो अगर मैंने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया और आंसर में मेरे पास आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका मतलब है ये बी जो है ये इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, ए का, ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है और उसका मैंने इन्वर्स लिया, ए का मैंने इन्वर्स लिया और फिर इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और मेरे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है ये इसका इन्वर्स है, इस वजह से हम इसको ए इन्वर्स फिर बोलते हैं। ये बी फिर जो है इसको हम ए इन्वर्स कहेंगे क्योंकि इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसकी मिसाल हम सिंपल जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं उससे समझ लेते हैं। हमारे पास 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि उससे
1 आ जाए, क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इंटीजर का। क्योंकि देखिए आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है, आइडेंटिटी वो है उसके साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर ले हमारे पास वही आ जाता है। 1 के साथ 1 एक वाहिद जो है ऐसा नंबर है जिसके साथ हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर ले, चाहे जितना भी बड़ा हो या जितना भी छोटा हो, उससे वही आ जाता है। तो ये जो है ये आइडेंटिटी है इस 5 का। तो इसी तरह मैट्रिक्स में भी ये हमारे पास आइडेंटिटी है, क्योंकि जब हम कोई मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आएगा। तो ठीक है, आइडेंटिटी तो ये है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जब हम 2 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर ले कि उससे 1 आ जाए। तो यहाँ पर हम 1 डिवाइडेड बाई 2 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 1। किस तरह जाता है ये, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 2/2, 2 1 2 आ जाता है और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कट होकर आता है 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1/2 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 2 का। ठीक है, तो मैट्रिसेस में भी जब हम एक मैट्रिक्स को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आइडेंटिटी आ जाए, जिस तरह यहाँ पर है रियल नंबर्स में, और आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब है ये वाला मैट्रिक्स जो मैंने मल्टीप्लाई किया है उसके साथ वो इसका इन्वर्स है। तो यहाँ ए भी जिस तरह मैंने आपको समझाया है कि ए मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है, बी एक अलग मैट्रिक्स है, और मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इस तरह इंटीजर्स में यहाँ हमारे पास 1 आ जाता है, तो हम कहते हैं कि 1/2 इस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो सिंपली यहाँ भी हम कहेंगे बी इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। तो फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को इस तरह भी लिखते हैं, ए डॉट ए इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये ए इन्वर्स है इसका, और आइडेंटिटी आई जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पर जो है हमारे पास इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो हम यानी इन्वर्स किस तरह फाइंड करते हैं, ये मैंने आपको बताया था स्टार्ट ही में कि ये फार्मूला है इन्वर्स के लिए। ए इन्वर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब हम फाइंड करते हैं तो इस फार्मूले से एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एग्जाम्पल हम लेते हैं कोई a इज इक्वल टू 2 1 माइनस 1 3, और हमने फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ ए। फॉर्मूला हम लिख देंगे कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे, हम लेंगे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, उसका फार्मूला क्या था ए डी माइनस बी सी। ए मल्टीप्लाई कर ले डी के साथ यानी 2 × 3 और माइनस फार्मूले का आ जाएगा, और बी यानी 1 × सी क्या है -1। इससे आ जाता है 2 3 6 और इससे आ जाता है 1 1 1 और माइनस प्लस यहाँ 1 के साथ प्लस है तो माइनस 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 प्लस माइनस। तो इससे आता है 6 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा और 1, तो 6 + 1 = 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नॉन सिंगुलर। तो जब नॉन सिंगुलर आ जाता है तो इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल होता है। अगर ये = 0 आ जाता तो फिर हम लिखते कि ए इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर नॉन सिंगुलर है तो आप लिख देंगे नॉन सिंगुलर,
जब नॉन सिंगुलर आया अब हम फाइंड कर सकते हैं आगे। अगर सिंगुलर आ जाए तो आपने यही छोड़ देना है क्वेश्चन को, चाहे पेपर में हो या वैसे ही आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपने वही छोड़ देना है। अब यहाँ पर जब ये मेरे पास 7 आया तो अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करूँगी ताकि इसमें मैं पुट कर सकूँ। मैं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेती हूँ। तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हम किस तरह फाइंड करेंगे। ये दोनों जो है ये इंटरचेंज हो जाएंगे तो 3 2 बन जाएगा, और इन दोनों का जो है साइन उलट हो जाएंगे। तो 1 के साथ यहाँ प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर -1 है तो ये +1 हो जाएगा। ये आया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे सिंपल। एडजॉइंट ये आ गया और ए डिटरमिनेंट हमारे पास आया था 7। ए इनवर्स फार्मूला क्या था, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए इनवर्स ए डिटरमिनेंट। अब यहाँ पुट कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3 - 1 एडजॉइंट ऑफ ए की जगह +1 और 2, और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट क्या आया था 7। है तो ए इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हम पहले ये दोनों फाइंड करेंगे और फिर इसमें पुट कर लेंगे। तो पहले ए डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, ये वाला। तो ए डिटरमिनेंट हमारे पास इक्वल होता है ए डी माइनस बी सी के। ये ए एलिमेंट है और ये डी एलिमेंट है, तो 2 × -3, बीच में माइनस है, और बी हमारे पास ये एलिमेंट है और सी ये वाला, तो 1 × -1। इससे आता है 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो 2 3 = 6, और 3 के साथ माइनस है, 2 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। अच्छा, फिर बीच में ये माइनस है फॉर्मूले का, और 1 1 = 1, 1 1 = 1 आ जाएगा। और यह एक 1 के साथ माइनस है, दूसरे के साथ प्लस है, क्योंकि ये हम इस तरह लिखेंगे, तो माइनस प्लस बी माइनस बन जाएगा यहाँ पर। इससे अब हम देखते हैं क्या आ जाता है। -6 अपनी जगह आ जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 1। तो -6 + 1 क्या बनता है, -6 के साथ माइनस है और 1 के साथ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब है आपने 6 से 1 माइनस करना है। तो 6 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आता है, 6 - 1 5 आता है, और साइन लगेगा ग्रेटर इंटीजर का, और ग्रेटर है 6, उसके साथ माइनस है, तो इससे आ गया -5। तो डिटरमिनेंट हमारे पास -5 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब नॉन सिंगुलर है। तो जब हमारे पास डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर हो, हम इन्वर्स तब ही फाइंड करेंगे। अगर सिंगुलर आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, तो आपने यही स्टॉप कर देना है, आगे नहीं फाइंड करना, क्योंकि इन्वर्स के लिए हमारे पास ए डिटरमिनेंट ज़रूरी है कि नॉन सिंगुलर हो। अब डिटरमिनेंट हमारे पास -5 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, इनमें हमारे पास ये वाले एलिमेंट जो है इनको हम रिप्लेस करेंगे। -3 2 की जगह आ जाएगा, और 2 3 की जगह आ जाएगा, -3 की जगह आ जाएगा।
और ये दोनों जो है इनको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, सिर्फ साइन चेंज करेंगे। तो 1 के साथ प्लस है वहाँ पर, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यह -1 है तो ये +1 हो जाएगा। ये है एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये हम दोनों एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड हो गया, तो हम दोनों ये अब इसमें पुट कर लेंगे। अच्छा, ये अब मैंने पुट कर लिया एडजॉइंट ऑफ ए में, जो मैंने फाइंड किया था मैट्रिक्स वो, और डिटर्मिनेंट में -5। अब इसको मैं इस तरह मल्टीप्लिकेशन में लिख सकती हूँ, -1/5 को, और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब ही भी यही है कि मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय -5, और यह भी जो है अगर हम उसको सेपरेट लिख ले इससे, तो 1/5 -1/5, और मल्टीप्लिकेशन में होगा ये मैट्रिक्स। तो अब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं -1/5 इन तमाम इंटीजर से, ये वाला इन तमाम इंटीजर से अब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 जब मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ यहाँ पर, तो 3 1 3 बन जाता है, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5 है। ये जब मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो 1 1 1 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5। ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 1 1 1, लेकिन यहाँ 1 के साथ प्लस है और वहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, और डिवाइडेड बाय 5। ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 2 1 2, 2 के साथ प्लस और 1 के साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। ये है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स तो फाइंड हो गया। अब हमने ये पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में कि ए मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होगा अपने इनवर्स के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा उसी मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ, तो उससे आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल में जो एलिमेंट्स हमारे पास 0 होते हैं, और डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो 1 होते हैं और बाकी 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल में एलिमेंट्स 1 होते हैं, चाहे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो, लेकिन डायगोनल में एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, और बाकी जो है वो तमाम 0 एलिमेंट्स। तो जब एक मैट्रिक्स का इन्वर्स उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो हमने ए इन्वर्स फाइंड कर लिया। तो हम देखते हैं कि हम जब ए इन्वर्स के साथ अपना वही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या अब यह आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नहीं। इससे आप ये भी फाइंड कर लेंगे कि आपका क्वेश्चन ठीक सॉल्व हुआ है या नहीं। अगर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो मतलब है कि आपने सही इन्वर्स फाइंड किया है, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रहा, मतलब ये वाला मैट्रिक्स नहीं आ रहा, तो मतलब कि आपने कोई मिस्टेक की है। तो चलिए देखते हैं, ए इन्वर्स फाइंड कर लिया हमने। अब ए के साथ ए इन्वर्स ये वाला मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और देखते हैं कि आता है इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नहीं। अच्छा, अब ए मैट्रिक्स ये है और ए इन्वर्स हमारे पास जो हमने फाइंड किया वो ये है। अब कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ए को ए इन्वर्स के साथ, और देखते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं। तो ये हमने ए मैट्रिक्स लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में 3 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 5, -1 डिवाइडेड बाय 5, -2 डिवाइडेड बाय 5। अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5, बीच में प्लस, और 1 मल्टीप्लाई -1/5।
फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/5, बीच में प्लस, और 1 मल्टीप्लाई -2/5। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई 3/5, बीच में प्लस है, और -3 मल्टीप्लाई -1/5, -1 मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई 1/5, बीच में प्लस, और -3 मल्टीप्लाई -2/5। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, कर लेती हूँ मैं ये सॉल्व। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय 5, बीच में प्लस है, और 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 1 ज़ार 1 है, और डिवाइडेड बाय 5 है यहाँ ये वाला, लेकिन यहाँ 1 के साथ माइनस है, उधर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। अच्छा, फिर ये वाला, तो 2 1 ज़ार 2 डिवाइडेड बाय 5, बीच में प्लस, और 2 1 ज़ार 2, लेकिन -2 आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, उधर प्लस है, तो -2 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर 3 1 ज़ार 3, प्लस माइनस माइनस है, डिवाइडेड बाय 5, बीच में प्लस है, और यहाँ पर 3 1 ज़ार 3, लेकिन 3 के साथ भी माइनस है, और 1 के साथ भी माइनस है, और माइनस माइनस आता है प्लस, तो ये प्लस ही है, तो 3/5। यहाँ पर 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 ज़ार 1, माइनस प्लस माइनस, और डिवाइडेड बाय 5, बीच में प्लस है, और यहाँ 3 2 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय 5, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया। अब हम जो है ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ये ब्रैकेट्स हटाते हैं, तो 6/5 अपनी जगह आ जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, और 1/5, ये ब्रैकेट हट गया। अब ये 2 डिवाइडेड बाय 5 है, और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो माइनस आ जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाय 5। इधर जो है ये तो इजी है, ब्रैकेट कोई भी नहीं है, तो ये हम इसी तरह लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में जब हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में सेम इंटीजर्स हो, तो हम वो एक दफ़ा इस तरह लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 5। यहाँ भी सेम इंटीजर्स है, 5 5 है, तो हम 2 - 7 डिवाइडेड बाय 5 लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है -3 + 3 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पर जो है -1 + 6 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, अब इससे आता है 6 - 1 से 5 डिवाइडेड बाय 5। 2 - 7 से क्या आएगा, सॉरी ये 2 है, बाय मिस्टेक मैंने 7 लिख दिया था, तो ये 2 है। 2 - 2 से आता है 0 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर -3 है, यहाँ +3, तो -3 + 3 क्या बन जाता है, 0 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर 6 - 1 है, वही 6 - 1 है, क्या जाता है, 5 डिवाइडेड बाय 5। अब नेक्स्ट स्टेप में ये सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सेम है तो कट जाते हैं, और यानी 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 से आता है 1। यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में 0 है, तो
जब न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो वो पूरा 0 बन जाता है, वो 0 के इक्वल होता है। ये वाला भी 0 बन जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में 0 है। ये भी 5 1s are 5 और 5 1s are 5, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1 1। तो ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है हमने इन्वर्स सही फाइंड किया था। ए जब हमने मल्टीप्लाई किया ए इन्वर्स के साथ तो उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इस तरह हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। इसके लिए हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो हम वही छोड़ देते हैं, और अगर नॉन सिंगुलर है तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, और फिर जो फॉर्मूला है हमारे पास ए इन्वर्स का उसमें पुट करते हैं, डिवाइड करते हैं। और इस तरह फिर हम चेक भी कर सकते हैं कि इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब आ रहा है कि नहीं, जब हम ए और ए इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं।